दोस्तों, आज आप लोग को एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। और वो बात क्या है? प्राय लोग ये कहते हैं, और सच भी है, कहते हैं तो गलत नहीं कहते हैं, कि कोई भी वस्तु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं। यानी कि कंबसन का जो रिएक्शन होता है, कंबसन जो होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ये बिल्कुल सही बात है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। लेकिन ऐसा भी पूर्णतः सत्य नहीं है कि हर वस्तु ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं हो तो फिर कंबसन यानी दहन की क्रिया नहीं होगी। देखिए, आज मैं ऐसी ही बातों से आपको मुलाकात कराने जा रहा हूं। जैसे ये ठीक है, ये ऑक्सीजन का प्रेजेंस तो होना ही होना चाहिए, और प्रायः वस्तुएं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलते हैं। लेकिन आपको बता दूं, कुछ ऐसे भी हमारे पास उदाहरण है कि आपको क्लोरीन के प्रेजेंस में भी ये आपका कंबसन हो सकता है। नाइट्रोजन के प्रेजेंस में भी आपका कंबसन हो सकता है। जैसे देखिए, अगर मैग्नीज है तो मैग्नीज को अगर आप नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में जलाते हैं, इफ मैग्नीज इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन, देन द प्रोसेस ऑफ कंबसन टेक्स प्लेस, और ये आपको मैग्नीज नाइट्रेट बनाता है जी। Mn3 और N2 का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए, ये मैग्नीज नाइट्राइड जो बनाया, तो ये आपको किसके यहाँ, तो कहीं ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है और इसके बाद इसमें हीट एनर्जी निकलती जी। तो ये आपका क्या हो गया? ये बिना ऑक्सीजन का भी कंबसन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक इसी तरह से देखिए, अगर आप पेंटाकोसेन देखिए, पेंटाकोसेन C25H52 होता है। ये पेंटाकोसेन ये मोम होता है ना, जिसे वैक्स कहते हैं। ये मोम का ही मोमबत्ती जिससे बनता है जी। तो ये मोम का ये मोलिकुलर फार्मूला होता है। पेंटाकोसेन को अगर हम क्लोरीन के एटमॉस्फेयर में बर्न करते हैं तो ये क्या होता है? कार्बन बनता है और फिर HCl का फॉर्मेशन करता है, और हीट एनर्जी तो निकलती है जी। ये हीट एनर्जी को ऐसे इंडिकेट कर देते हैं। अब ये देखिए, बैलेंस करना 25 है तो 25। हाँ, एक बात बताऊं, अभी जो हम बैलेंस करने जा रहे हैं, मैंने इससे पहले के वीडियो में हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है। आप उसे देख लीजिएगा अगर कहीं ये समझने में दिक्कत हो तो। अब ये 52 है, अब 52 है तो क्या हो जाएगा? 52 और ये फिर क्या हो गया? 26Cl2। तो ये HCl का फॉर्मेशन हुआ, ये कार्बन का फॉर्मेशन हुआ। ये आप देख सकते हैं कि बोथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंबसन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की यहाँ उपस्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी ये कंबसन की अभिक्रिया होती है। तो हमारे पास ऐसे भी रिएक्शंस मौजूद हैं। तो मैं आपसे फिर आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आपसे उम्मीद और आशा यही कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपना जो भी कमेंट हो भेजेंगे। और ऐसे ही कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आती है या कहीं पे किसी बात को लेकर जानने की गर्नेस है, आप जरूर भेजेंगे और मैं निश्चित रूप से उसे सॉल्व करूंगा। धन्यवाद।